अगली एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेलिएंट चिल्ड एंड रेजोल्यूट ड्रैगन, दोनों ही यूएस करवाता है। पहले वाली जो एक्सरसाइज आएगी दैट इज वेलिएंट, एक्सरसाइज वेलिएंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जबकि दूसरी है रेजोल्यूट ड्रैगन, इसको अभी याद कर लो, रेजोल्यूट ड्रैगन यूएस और जापान कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे कंट्रीज ही आपको ध्यान में रखनी है, एक्सरसाइज वेलिएंट चिल्ड इज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एंड रेजोल्यूट ड्रैगन इज जापान और दूसरी तरफ यूएस, सिर्फ ये दो कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। तो सबसे पहले, और ध्यान रखना ये वाली एनुअल है, साल में हर साल होती है, मतलब हर साल में होगी, दैट इज एनुअल। ये वाली बाय एनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ही होगी, ठीक है, तो याद रखना। यूएस ने 2 एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर, ऑब्वियसली बात है, ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट आ गया, ये पैसिफिक ओशन है, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन है, ये वाला ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई पैसिफिक ओशन में। सबसे पहले वेलिएंट चिल्ड 2026 बायएनियल हाई इंटेंसिटी मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी, 2006 में से लॉन्च करा था, और यूएस ने इसको एक्सपांड करा था 2024 में, जहां पे इसे मल्टीलेटरल बनाया। सी, एयर, लैंड, स्पेस एंड साइबर स्पेस सभी को मद्देनजर में रखा जाता है, इनसे रिलेटेड ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। देन पार्टिसिपेटिंग कंट्री, एक तो यूएस आ जाएगा लीडिंग, एलाइज कौन कौन है, तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया, देन कनाडा और न्यूजीलैंड, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में। एंड की फीचर क्या क्या है, तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जो भी ये छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, इन्हीं के आसपास ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है, पीस मेंटेन करना है, ओवरऑल कोऑपरेट करना है, कल को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वही चीज है। एडवांस फायर पावर, बड़ी सारी मिसाइल्स वगैरह को डिप्लॉय करा गया। टाइफून मिसाइल सिस्टम, फिलीपींस के जो टेरिटरी है वहां पे भी ये टाइफून बार बार डिप्लॉय करी जाती है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी डिप्लॉय करेंगे। यहाँ से जो पॉइंट आपको याद रखना है, वो एक एयर बेस है, कनोआ एयर बेस, ये जापान का है, तो वहां पे ये डिप्लॉयमेंट्स करी गई हैं, ये एयरबेस याद रख लेना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक ड्रोन भी है, अनक्रूड, अनक्रूड का मतलब कोई भी उसमें पायलट को पायलट कोई नहीं बैठा होता, अनक्रूड है, तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस उसी का यूज करा जाता है, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन शॉर्ट। तो ऑटोनोमस सिस्टम कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का MQ-28A घोस्ट बैट, ठीक है, ये ड्रोन है एक तरह का AI एनेबल्ड ऑटोनमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लेना है। एक तो क्वेश्चन MQ से याद रखना है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं इनके, तो इंडिया ने भी परचेज कर रखे हैं, पर ये वाला ड्रोन की बात हो रही है जब घोस्ट बैट उसमें ऐड कर दिया है। MQ-28A घोस्ट बैट, ये ड्रोन है, AI एनेबल्ड और अनक्रूड है, कोई भी इसमें बैठेगा नहीं जब इसको यूज करा जाएगा। इसकी पिक्चर लगाना भूल गई, आप देख सकते हैं एक बार। अगली एक्सरसाइज जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ही कंडक्ट करी गई है, दैट इज रेजोल्यूट ड्रैगन 26। ये एक एनुअल बायलेटरल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है यूएस और जापान की, और ये मेनली फोकस करता है कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर, दोबारा से वही डिफेंस कोऑपरेशन एंड ऑल। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज 2 ही होती हैं, वन इज यूएस एंड दूसरा है जापान। की फीचर क्या है कि आइलैंड्स को हमने डिफेंस प्रोवाइड करना है, ज्वाइंट ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट करे जाते हैं अक्रॉस जो जापान के भी आइलैंड्स हैं, क्यूशू आ गया, नैन्सी आइलैंड्स आ गए, यूएस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जापान का सेल्फ डिफेंस फोर्स, सारे इन्वॉल्व इसमें रहते हैं। यहाँ पे भी हाई पावर के डिफरेंट जो वेपन्स हैं उनका यूज करा गया है, जैसे नमेसिस है, मैडिस है, ट्रुआस है। नमेसिस यहाँ पे नेवल मरीन एक्सपीडिशनरी शिप इंटरडिक्शन सिस्टम है, ये आप याद ना भी करो चल जाएगा, इतने वैसे भी याद नहीं रहेंगे क्योंकि अपनी एक्सरसाइजेस भी बहुत सारी होती हैं। मैडिस है मरीन एक्सपीडिशनरी एयर एंड ड्रोन डिफेंस, ट्रुआस है टेक्टिकल रीसप्लाई अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ऑटोनमस लॉजिस्टिक ड्रोन है। ऑटोनमस से फिर से हमें पता लग रहा है टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, अनक्रूड ये रहेगा। लिटोरल वॉरफेयर कैपेबिलिटी, लिटोरल मतलब शैलो वाटर जो कोस्टल एरिया के आसपास का होता है, तो वहां पे भी वॉरफेयर कैपेबिलिटी को यहाँ पे एनहांस करा गया।